अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल, माय व्लॉग। आई होप आप लोग सब अपने अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। तो आज मैंने व्लॉग शुरू किया मॉर्निंग से। मैंने नमाज़ पढ़ी, उसके बाद मैं फ्री हो गई। उसके बाद मैंने अपना मी टाइम किया, अपनी स्किन केयर की मॉर्निंग की। और उसके बाद एज़ यूजुअल मेरे बच्चे उठ गए और उन्होंने कहा कि हमें लगी है भूख। तो मैंने उनको कहा ठीक है, मैं आप लोगों को ब्रेकफास्ट बना, क्योंकि बच्चों की रूटीन वही है, उन्होंने स्कूल जाना है तो उनकी रूटीन वही रहती है। हम लोगों का तो दिल करता है कि सो जाए, लेकिन बच्चे जो उनसे हैं वो बच्चे होते हैं, वो सोने नहीं देते। तो यहाँ पे मैं बना रही थी बच्चों का ब्रेकफास्ट। और यहाँ पे शाल ने खाना था फ्राई एग, और ईशम नाल जो उनसे उनको डेली में कुछ डिफरेंट चाहिए। डेली में उनको ब्रेकफास्ट में थोड़ी सी चेंजेस चाहिए, फिर वो ब्रेकफास्ट करती हैं। और यहाँ पे मैं उनकी मर्ज़ी का ऑमलेट बना रही थी, जो सिंपल वो नमक और मिर्चें डाल के बनता है। तो उनको बहुत ही उनको फेवरेट है ये उनका ऑमलेट दोनों का, क्योंकि दोनों ट्विंस हैं तो उनका ऑमलेट ये बहुत ही फेवरेट है। तो दोनों की चॉइस भी एक है और खाती भी एक जैसा है। तो यहाँ पे जी ये बना रही थी मैं इनके लिए ऑमलेट। यहाँ पर जी इनका ऑमलेट बना रही थी और साथ साथ मैं इनको देती जा रही थी। और यहाँ पर बस स्लाइस इनको दे रही थी। और स्लाइस भी बच्चे ऐसे नहीं खाते, ये हल्का सा इनको ब्राउन सा करके खाते हैं। देसी घी मैंने लगाया और इसके बाद मैंने इनको इस तरह से ब्राउन करके देती जा रही थी। कोशिश होती है कि इनको डेली में हेल्दी फूड दूँ, क्योंकि हेल्दी फूड ही बच्चों के लिए बेस्ट होता है। तो यहाँ पर बस ये रीशा जो सी थी वो वेट में थी, उसका कब ब्रेकफास्ट बने। और यहाँ पर रीशा का ब्रेकफास्ट भी रेडी हो गया था और इनको चारों को मैंने ब्रेकफास्ट करवाया। उसके बाद मैंने कहा साथ में ही बर्तन वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि बर्तन साथ साथ मैं वॉश करती हूँ। मैं बर्तनों का बर्डन इतना नहीं रखती, मुझे ज़्यादा बर्तन बहुत बुरे लगते हैं। बर्तन वॉश कर ही रही थी कि ब्लाज आ गया, उसका डायपर चेंज करना था। तो मैंने फिर बर्तन जितने वॉश कर लिए थे बाकी मैंने रख दिए। मैंने ब्लाज का डायपर चेंज किया और उसके बाद मैं टेबल साफ़ करने के लिए आ गई, क्योंकि मैं साथ ही टेबल साफ़ कर लेती हूँ। बच्चे इस पर स्टडी वगैरह भी करते हैं और ज़्यादा टाइम हमारा इस टेबल पे ही गुजरता है, तो इस वजह से मैं टेबल को साथ साथ ही साफ़ करती रहती हूँ। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने कहा कि आज खानी है बिरयानी, तो मैंने कहा चलो बिरयानी पका लेते हैं भाई। तो यहाँ पर चिकन मैंने वॉश करके रखा हुआ था, उसमें चिकन मैंने फ्रीज़ किया होता है, उसमें मैंने चिकन निकाला। इसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला और जब मैंने देखा तो लहसुन का पेस्ट ख़त्म हो चुका था। मैं लहसुन अदरक दोनों सेपरेट रखती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से लहसुन पीस कर डाल दिया, क्योंकि इसके बगैर तो बिरयानी का मज़ा ही नहीं आना था और ये तो ज़रूरी था। और उसके बाद मैंने यहाँ पर प्याज कट कर लिए थे, वो भी मैंने सारे डाल दिए इसमें, क्योंकि मुझे मसाला थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए था। मेरे घर में सब मसाला थोड़ा सा ज़्यादा लाइक करते हैं। टमाटर भी मैंने इसी तरह से ही कट करके डाल दिए थे। और उसके बाद मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया था, ताकि सब चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। और यहाँ पर मैंने इनमें डाल दिया था नेशनल का, ये था बिरयानी मसाला, वो मैंने डाल दिया। और यहाँ पर मैं आ गई थी राइस वॉश करने के लिए, क्योंकि मुझे राइस पहले भिगो के रख दूँ तो वो अच्छा रिज़ल्ट देते हैं। तो मैंने अच्छे तरीके से यहाँ पे राइस वॉश करी थी। वैसे तो ये राइस जहाँ से हम लोग लेते हैं बहुत साफ़ सुथरे होते हैं, लेकिन फिर भी अपनी तसल्ली के लिए मैं इनको वॉश अच्छे तरीके से कर रही थी। और यहाँ जो कोरमा था वो मेरा रेडी हो रहा था। पानी भी मैंने बॉईल कर दिया था। पानी में मैंने कड़ी पत्ता और बादियान के फूल डाले थे बॉईल करने के टाइम पर। और साथ साथ मैं कोरमे को देख रही थी, वो भी पक रहा था। और फिर मैंने इसमें पिसा गरम मसाला डाल दिया था। आप लोग चाहें तो साबुत भी डाल सकते हैं, लेकिन साबुत गरम मसाला जो सा होता है ना, वो बच्चों के मुंह में आता है तो बच्चे फिर लाइक नहीं करते, इस तरह से मैं डालती नहीं हूँ। यहाँ पे कोरमा भी पक रहा था और साथ साथ मैं इसमें ऑयल डाल रही थी। और जैसे ही ये गोश्त गल गया तो फिर मैंने पानी भी ड्राई हो रहा था, तो फिर मैंने इसमें ऑयल डाल दिया। ऑयल डाल के मैंने इसको हल्की आंच पर रख दिया था। और फिर मैंने जब ऑयल अलग हुआ तो मैंने इसमें डाल दिए दही के 5 से 6 चम्मच, क्योंकि मुझे खट्टी बिरयानी भी चाहिए थी। तो अब दही को भी मैं अच्छे तरीके से पकने दूँगी। जो जैसे बिरयानी मैं पका रही हूँ, अगर जो लड़कियाँ जो न्यूली मैरिड हैं अगर वो इस तरीके से बनाएंगी तो उनका टाइम भी बच जाएगा और जल्दी से बना लेंगी, और सबको बिरयानी बिलीव में पसंद भी बहुत आएगी। तो इस तरीके से आप लोग ट्राई करिएगा। एक तो टाइम भी ज़्यादा नहीं लगेगा और जल्दी से बिरयानी बन जाएगी और इंशाल्लाह सबको पसंद भी आएगी। और अगर आप लोग इस तरह से ट्राई करेंगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे कोरमा हो रहा था रेडी, एक तरफ पानी बॉईल हो रहा था। जितनी देर में दोनों चीज़ें हो रही थी मैं आ गई रूम में मैंने बेडशीट्स वॉश की हुई थी, तो वो भी ड्राई हो गई थी। तो यहाँ पे मैं बेडशीट्स फोल्ड कर रही थी। बेडशीट्स को मैं इसी तरह से फ़ोल्ड करती हूँ। मैं पूरी बेडशीट फ़ोल्ड करके दोनों पिलो कवर उसके अंदर फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। अगर आप लोगों में से कोई इस तरह से बेडशीट फ़ोल्ड करता है तो मुझे बताना। इस तरह से स्पेस भी कम लेती हैं बेडशीट्स,
क्योंकि ज़्यादा होती हैं और आप लोगों की जगह भी बच जाती है। मेरे पास तो स्पेस कम है, मैं तो इसी तरीके से फ़ोल्ड करती हूँ ताकि मेरी जो स्पेस है वो कवर हो जाए। और बेडशीट्स को फ़ोल्ड करने के बाद मैं यहाँ लिख रही थी ग्रोसरी। मुझे ग्रोसरी की लिस्ट बनानी थी, जो जो चीज़ें ख़त्म हो गई थी, क्योंकि हस्बैंड बाहर जा रहे थे। साथ ही साथ मैं अपनी चाय भी बना रही थी और चाय यहाँ पर मैं पी रही थी और मेरे हस्बैंड आ गए थे, उनसे मैं बात कर रही थी और उनको बता रही थी ग्रोसरी के बारे में और अपनी चाय इंजॉय कर रही थी। जितनी देर में मैं चाय इंजॉय कर रही थी तो पानी याद आया कि पानी तो मुझे चीख के बुला रहा है कि भाई आ जाओ, बस कर दो। तो यहाँ पे पानी भी बॉईल हो चुका था। खैर इसमें मैंने राइस डाले और राइस को मैंने 80% डन कर लिया था बॉईल करते वक्त। और यहाँ पर राइस बॉईल हो रहे थे और एक तरफ कौरमा जो था वो भी मेरा रेडी हो चुका था। तो यहाँ पर 80% डन से वो मैं राइस अपने डन कर लूँगी। और यहाँ पर जी मेरे राइस जोन से थे वो बॉईल हो गए थे और यहाँ पर मैंने लेयर्स लगाना शुरू कर दी। यहाँ पे मैंने नीचे डाला, सबसे नीचे मैंने ऑयल डाला, उसके बाद मैंने राइस की लेयर डाली, अच्छे तरीके से राइस को फैला दिया। उसके बाद जो मैंने कौरमा तैयार किया था उसकी लेयर डालूंगी और अच्छे तरीके से कौरमे की लेयर भी अगर हम फैला दें तो मसाला जो उनसे वो हर तरफ हर साइड पे अच्छे तरीके से राइस में मिक्स हो जाता है। और यहाँ पर मैं सेकेंड लेयर डाल रही हूँ राइस की और उसके बाद इसमें मैं कौरमे की जो लेयर है वो डालूंगी। और यहाँ पर ना मैं आपको एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि जो इसमें मैं फूड कलर डाला है वो फूड कलर मैंने दूध में मिक्स किया है। मैं पानी में मिक्स नहीं करती फूड कलर। मैं इसको हमेशा जो उनसे मैंने अपनी मम्मा को भी देखा है तो इस वजह से मैंने यही देखा है कि उन्होंने हमेशा इसको दूध में मिक्स किया है फूड कलर को। तो मैं भी दूध में ही मिक्स करती हूँ फूड कलर को। और ऊपर से मैंने हरी मिर्चें डाल दी थी क्योंकि मुझे थोड़ी स्पाइस भी चाहिए था। और स्पाइस डालने के बाद अब इसको मैं दम दे दूँगी। और सिंपल मैंने इसको इस तरह से दम दिया था और साथ ही साथ मैं किचन को भी क्लीन कर रही थी क्योंकि मेरी आदत है कि के साथ किचन को नीट एंड क्लीन रख रहती हूँ। इससे ज़्यादा बर्डन भी नहीं डालता और डेली में आपका किचन नीट रहता है। थोड़ा सा पोर्शन करें लेकिन डेली कर लें। यहाँ पर मैं रायता बना रही थी बच्चों के लिए, बच्चों को बड़ा पसंद है और सिंपल वही जो हर घर में रायता बनता है वो मैं बना रही थी। पुदीना चटनी जो हम लोग बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बच्चे कह रहे थे कि मम्मा वो भी साथ बना लें। मेरे बच्चे बड़ा लाइक करते हैं। और यहाँ पे बिरयानी जो सी थी वो भी मैं साथ साथ देख रही थी दम। और बिरयानी जो सी थी यहाँ पे रेडी थी, उसको मैंने डिश आउट कर लिया। और ये थी जी मेरी बिरयानी की फ़ाइनल लुक। अगर आपको मेरी बिरयानी अच्छी लगी हो और रेसिपी अच्छी लगी हो तो ट्राई ज़रूर करिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।